इमरान खान के साथ वकला की आखिरी मुलाकात 3 अक्टूबर को हुई थी। 16 दिन गुजर गए हैं और ये कहा जा रहा था कि कल नैब का केस है 19 अक्टूबर को, लेकिन हुकूमत ने कल वाले केस पे भी एक बड़ी गेम डाली है और इमरान खान की कल भी मुलाकात नहीं हो पाएगी। इमरान खान की मुलाकात आखिर कब होगी, इससे हम पर्दा उठाएंगे आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके एक नई गेम डालने की तैयारी कर ली। ऑलमोस्ट ये कंप्लीट भी हो चुकी है, 1-2 दिन में भी ये भी डाल दी जाएगी। ये गेम क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इतनी बड़ी क्या हरकत कर सकता है या इतनी बड़ी जुर्रत कर सकता है, ये एक सवालिया निशान है, लेकिन ये जुर्रत हो गई है। ये जुर्रत क्या है, इससे भी हम पर्दा उठाएंगे आज के प्रोग्राम में। और इससे बढ़ के सबसे बड़ी खबर, और वो ये है कि एक सहाफ़ी ने कहा कि ये जो आइनी तरमीम होने जा रही है, इसका मुसव्वदा फ़रोग़ नसीम साहब ने तरतीब दिया है और वो मुसव्वदा अभी तक नवाज शरीफ साहब तक भी नहीं पहुंच सका। क्या ये बात सच है? तो फिर ये आइनी तरमीम करवा कौन रहा है, ये जानेंगे हम आज के प्रोग्राम में। इन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, इमरान खान 3 अक्टूबर को आखिरी मरतबा अपने वकला से मिले थे। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा, उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ 3 अक्टूबर को मुलाकात हुई थी, उसके बाद हमारी इमरान खान के साथ कोई मुलाकात नहीं है। कल इमरान खान का नैब का एक केस है और ये अडयाला जेल में इसकी गालबन होनी थी, सुनवाई होनी थी, लेकिन हुकूमत ने इसको अदालती अहकामात में तरतीब देते हुए इसको जुडिशल कम्प्लेक्स में ट्रांसफ़र करवा दिया। इट मीन्स दैट कि कल के इस केस की सुनवाई इमरान खान के बग़ैर ही होगी। इमरान खान इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे। इट मीन्स दैट कि हुकूमत नहीं चाहती कि इमरान खान किसी को नज़र आए, इमरान खान के बारे में कोई बात हो, इमरान खान के बारे में कोई डिस्कशन हो या इमरान खान की मुलाकात। ये तो एक बहुत ही बड़ी गेम है। इमरान खान की दोनों बहनें भी अडयाला जेल में हैं, इमरान खान की बीवी भी अडयाला जेल में है, इमरान खान का भांजा भी तहवील में है और इमरान खान बजाते खुद भी। अब आप ये देख लें कि 16 दिन होने वाले हैं, 16 दिनों से इमरान खान का किसी को कोई खबर नहीं। हमने आपको 2-3 खबरें दी थी, वैलिड सोर्सेज से वो खबरें थी, और इमरान खान टिल नाउ आखिरी खबरें आने तक इमरान खान डटा हुआ है और इमरान खान सेहतमंद है। लेकिन ये बात बिल्कुल इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। हुकूमत एक तरफ तो कहती है कि हम आफिया सदीकी की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं, और जब आपके अपने ही मुल्क में कोई इंसानी हकूक़ की बात होती है तो फिर आप 250 तालिब इल्मों को भी उठा लेते हैं, 30 से ज़ायद सहाफ़ियों पर भी FIRs करवा देते हैं। किस तरह का मुल्क है ये? एक सवालिया निशान है नाज़रीन। पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई शदीद बद इंतज़ामी का, खुसूसन यहाँ पे जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो बिल्कुल भी किसी के कंट्रोल में नहीं है। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया कि सिंध में भी वहाँ पे मामलात ख़राब हैं, पुलिस स्टेट बनी हुई है वहाँ पे। अनडाउटेडली कि सिंध के वज़ीर आला ने मुआफ़ी भी मांगी। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा तो ये जुर्रत करती ही नहीं है, और जो काम भी हो जाए वो होता ही रहता है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि एजेंसियों की रिपोर्ट है कि ये जो तलबा एहतजाज हुआ ये कन्वर्ट हो सकता है बांग्लादेश की तर्ज पे, आगे चल के कोई इनकलाब की सूरत इख्तियार कर सकता है। इसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने सख्त पॉलिसी का ऐलान किया है, और इस सख्त पॉलिसी में एक पॉलिसी ये भी है कि इमरान खान के साथ किसी की मुलाकात ना करवाई जाए और PTI को हर मुमकिना हद तक के एहतजाज से रोका जाए। अगर इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में जो कि पाकिस्तान में सिचुएशन बन चुकी है, तलबा भी सारे के सारे सड़कों पे हैं, वकला भी सड़कों पे आने का ऐलान कर चुके हैं, किसान भी सड़कों पे आ रहे हैं, अगर ऐसी सूरत हाल में PTI भी निकल आती है और अगर पंजाब में से निकल आती है तो फिर ये मामलात इंतहाई संगीन हो सकते हैं। और यही वजह है कि अभी तक मामलात को रोका जा रहा है। लेकिन देखना यही होगा, हर बंदा इंतज़ार कर रहा है 26 अक्टूबर का। अगर तो हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने की कोशिश की तो फिर पाकिस्तान में एक सडन चेंज आएगा। आप देखेंगे चेंज तो आना ही आना है। ये चेंज अब हुकूमत पे डिपेंडेंट है, आया कि ये कोई पार्लिमानी चेंज होगा या फिर ये सड़कों के ज़रिए कोई इनकलाब आएगा। नाज़रीन, एक सहाफ़ी ने ये कहा, सहाफ़ी भी हुकूमती साइड के सहाफ़ी हैं, उमर चीमा साहब, उन्होंने कहा कि फ़रोग़ नसीम साहब ने आइनी तरमीम का जो मुसव्वदा बनाया है ये टिल नाउ अभी तक तो नवाज शरीफ साहब के पास भी नहीं है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि हर रोज़ ये जो आइनी मुसव्वदा है इसमें नई नई चीज़ें सामने आती हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी को भी नहीं पता कि इस आइनी मुसव्वदे में है क्या, मियां नवाज शरीफ साहब को भी नहीं पता इस आइनी मुसव्वदे में है क्या। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जी हमने जब हुकूमत से मांगा तो हमें एक काले लिफाफे में एक इतना ख़तरनाक मुसव्वदा पेश किया गया जो मुल्क दुश्मन था, हमने रिजेक्ट कर दिया। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात अपनी जगह पे, सहाफ़ियों की बात अपनी जगह पे, पार्लियामेंटेरियंस की बात अपनी जगह पे, कि क्या वाकई ही ये मुसव्वदा ना ही तो नवाज शरीफ साहब के पास है ना ही बिलावल भुट्टो जरदारी के पास है, तो फिर ये मुसव्वदा है कहाँ? तो फ़रोग़ नसीम साहब से ही पूछ लिया जाए। मेरा तो ख्याल है कि वही बता दें कि इस मुसव्वदे में ऐसा क्या है। इसमें कहा जा रहा है
जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा जो इदारा है जिसे हम फ़ौज कहते हैं, उसके सरबराह की एक्सटेंशन के बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जजेस की जो तकर्री है, तैनाती है, उसके बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे फ्लॉज हैं। एट द एंड नाज़रीन, एक टाइम था जब इमरान खान के बारे में कहा जाता था कि इमरान खान जो हमारे साबिक DGISI हैं, उनके साथ मिल के इस मुल्क में एक ऐसा निज़ाम लाना चाहते हैं जिसमें इमरान खान ताहयात इस मुल्क के पहले वो वज़ीर आज़म रहेंगे, फिर वो सदारती निज़ाम लेकर आएंगे, और फिर उसके बाद फैज़ हमीद साहब की बात कर रहा हूँ मैं कि फैज़ हमीद के साथ मिलकर वो इस तरह का कोई निज़ाम लाना चाहते थे। और इसी बात पे ही नून लीग और पीपल्स पार्टी को बाजवा साहब ने डराया था और कहा था कि यार वो इस तरह हो जाएगा। लेकिन बाद में पता चला कि फैज़ हमीद साहब तो खुद जो हैं वो नून लीग के पैनल पे थे, और ये जो इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करवाने में फैज़ हमीद साहब का बड़ा कलीदी किरदार था। तो नाज़रीन, अब जाहिर सी बात है, अब अगर हम अभी मौजूदा सिनेरियो की बात करें तो जो इस्टेब्लिशमेंट है, जाहिर सी बात, उनको ये तो कंफर्म है ना कि मुस्लिम लीग नून अवामी पजीराई नहीं हासिल कर पाई। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मैं आपको एक प्रोग्राम में बाकायदा फैक्ट्स की बुनियाद पे बता चुका हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी अपनी शेरवानी सिलवा रखी है, और ये तो जब जिस दिन हुकूमत बनी थी उस दिन भी 2.5 साल वाला फार्मूला एक तय पाया था, लेकिन अब वो 2.5 साल वाला मेरा ख्याल है 1.5 साल में टाइम कन्वर्ट हो गया। अगला वज़ीर आज़म चेंज तो होना ही होना है, लेकिन मसला ये है कि शायद बिलावल की सूरत में, बिलावल अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर बैरिस्टर गौहर को मना लेते हैं तो फिर शायद कोई ये पार्लिमानी सियासत आगे चल सके, वरना फिर मामला ख़राब होंगे। तो नाज़रीन, आखिरी खबरें आने तक खबर यही है कि ये जो आइनी तरमीम का मुसव्वदा है ये किसी भी पार्लियामेंटेरियन के पास नहीं है, इंक्लूडिंग आसिफ अली जरदारी के पास भी नहीं है, शहबाज शरीफ साहब के पास भी नहीं है, नवाज शरीफ साहब के पास भी नहीं है। अभी तक तो सिर्फ बातें हो रही हैं। जिस दिन ये मुसव्वदा पेश होगा और 26वीं आइनी तरमीम पास हो जाएगी, फिर उसमें पता चलेगा कि 63A की क्या सूरत हाल है, 18 की जगह पे 19वीं तरमीम का क्या बना, जजेस की तैनाती और तकर्री किसकी सवाबदीद है, और फिर जो सरबराहाने डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एक्सटेंशन का क्या कानून है, ये सब कुछ उसमें खुल के सामने आ जाएगा। लेकिन नाज़रीन, जाहिर सी बात है, एस्टेब्लिशमेंट खुद भी सेफ़ रहना चाहती है, और वो ये चाहती है कि ये जो मामलात हैं सियासी, ये सियासतदान खुद ब खुद इसको टैकल करें, डील करें, और एस्टेब्लिशमेंट आराम से मज़े से अपने मामलात को देखती रहे। तो नाज़रीन, ये है पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल। अब कहा यही जा रहा है, अब देखना ये होगा आया कि कल इमरान खान साहब के साथ एक मरतबा फिर मुलाकात नहीं हो रही। अब प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं, ख़बरें क्या हैं और होने क्या वाला है ये हमने आपको बताना है, और पाकिस्तान में जो तेज़ी से तब्दीलियाँ रोनमा होने वाली हैं 2-4 दिन में, मैं आपको वो बता देता हूँ। अच्छा, एक तो ये है कि हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बात की थी। मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत के हक़ में कर देना है, और ये जो सीटें हैं मखसूस नशिस्तें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस के तफसीली फ़ैसले के बावजूद भी ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये हरकत करने जा रहा है। इससे भी जो हमारा आइनी बहरान है वो शिद्दत इख्तियार करेगा, हमारा जो पार्लिमान है वो भी इससे खुश नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा फिर एहतजाज करेगी, तलबा भी सड़कों पे हैं। पंजाब और सिंध में जो इंटरनल हालात हैं वो भी ठीक नहीं हैं। इट मीन्स दैट आने वाले दिनों में पाकिस्तान में सड़कों पे ज़्यादा तब्दीली आपको दिखाई देगी निस्बतन हमारे पार्लिमान में। इमरान खान साहब के साथ सख्ती वाला रवैया इसलिए अपनाया जा रहा है कि इमरान खान वही वाला तरीका अपनाया जा रहा है। आप गौर करें, जस्टिस मंसूर अली शाह वाला, कि या तो आप रिज़ाइन दें और घर चले जाएं या फिर हमारी बातें मानें। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ना ही तो मैं रिज़ाइन दूंगा, ना ही मैं आपकी बातें मानूंगा, मैं आइन और कानून की बातें मानूंगा। इमरान खान से भी ये कहा गया कि या तो आप हमारी बातें मानें या फिर आप इंतज़ार करें अपने आखिरी सांस का। तो इमरान खान ने कहा मैं अपने आखिरी सांस को तरजीह दूंगा बजाय इसके कि मैं आपकी बात मानूँ। इमरान खान किसी की बात नहीं मानता, यही तो सबसे बड़ी बात है। और इमरान खान ने अब पार्टी को इंडिपेंडेंट भी करके देख लिया है। ये जो गुज़श्ता 2-3 दिन का सुनेरियो आपके सामने, सॉरी 2-3 दिन कह रहा हूँ, 16 दिन का सुनेरियो आपके सामने है कि इमरान खान की इन्वॉल्वमेंट के बगैर सारा कुछ हो रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और सलमान अकरम राजा की सूरत में मामलात को तय कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंसीडर नहीं किया जा रहा। कोशिश यही की जा रही है कि हत्तुल इम्कान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से दूर रखा जाए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इमरान खान का जो चांसलरशिप के लिए नाम था उसको निकलवाने में भी हुकूमत ने बड़ा अच्छा एक वहाँ पे प्रोपेगेंडा किया, लेकिन नुकसान तो पाकिस्तान का हुआ ना। और दूसरी बात ये, मुस्लिम लीग नून को ये ज़ेब नहीं देता कि वो इमरान खान का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलरशिप से नाम निकल जाने पर खुशियाँ मनाएं, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब तो ग्वाल मंडी के स्कूल के हेड मास्टर भी नहीं लग सकते। ये तो हमारी हालत है, और मुकाबला हमारा इमरान खान के साथ है। इमरान खान एक लेजेंडरी सियासतदान है जिसने अपने कोलो फेल से ये साबित किया है कि वो इस मुल्क और कौम का असल रिप्रेजेंटेटिव है। अल्लाह हाफ़िज़।